जी नमस्कार साथियों, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार। आज हम जो है मीटिंग में बुलाए गए थे। 2 बजे हमारी मीटिंग होनी थी तो हम यहाँ पहुँच गए। तो हमारी 4-5 घंटे मीटिंग चली सरकार के साथ, जिसमें कि हमने 2 दिन पहले अपना डिमांड लेटर सरकार को भेज दिया था। उसमें हमारी मुख्य मांगें थी 6, जिसमें कि ये था कि हमें जो है कंपलसरी जो है सर्विस दी जाए, कि हम गवर्नमेंट में काम करना चाहते हैं तो हमें इसके बारे में गारंटी दी जाए कि सरकार हमें नौकरी देगी। और वो नौकरी जो है हमें 3 महीने के समय के अंदर चाहिए। तभी अगर सरकार 3 महीने के अंदर अगर जॉब नहीं दे पाती है तो हम जो बॉन्ड अमाउंट है वो देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो हमने सरकार से इस बिंदु पर डिस्कशन किया, जो कि सरकार एक साइड तो कह रही है कि सरकारी क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी है, दूसरी साइड जॉब गारंटी देने के लिए मना कर रही है। तो इस बिंदु पर भी हमारी सहमति नहीं बन पाई। फिर बात आई कि ये जो कंपलसरी जो सर्विसेज है जो हम सरकारी संस्थानों में देना चाहते हैं, तो जो कि सरकार ने 7 साल का प्रपोजल दिया था, और जो कि बॉन्ड की जो अमाउंट जो सरकार ने रखी थी 40 लाख रखी थी, तो उन तथ्यों पर बात हुई कि 40 लाख तो देना स्टूडेंट के लिए असंभव है। तो हमने बताया कि 62,000 रुपये 7 साल के हिसाब से 1 महीने की इंस्टॉलमेंट बनती है, जिसको कि छात्र दे नहीं पाएगा किसी भी कीमत पे। तो सरकार कह रही है कि सरकार ने इसमें एक बात पॉइंट हो रहा है, बच्चे प्राइवेट में गए, कोई जॉब ज्वाइन की, उन्होंने बेरोजगार रहे, तो वो बच्चों को जो है पैसे देने पड़ेंगे। मैं आप जो भी देखना चाहेंगे, मैं जो भी हमें देख रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि सरकार एक साइड नौकरी भी नहीं दे रही है। अगर नौकरी नहीं दे रही है तो बच्चा प्राइवेट में जाएगा, और प्राइवेट में तनख्वाह है 60 से 70,000, कहीं 50,000 भी है, 60,000 भी, 17,000 भी है। तो ये हुआ कि 6 साल उसने MBBS की, जिसमें कि उसको कोई पैसा नहीं मिलना जो कि उसकी पढ़ाई है। तो जैसे ही उसने 6 साल MBBS की तो 40 लाख का उस पर बॉन्ड अमाउंट लग गया। अब 40 लाख वो अगले 7 साल में कमा के सरकार को देगा, तो उसकी तनख्वाह है 60 से 70,000 और महीने में उसको देना है 62,000। तो उसके पास महीने में बचे 8,000। अब 8,000 में वो खर्चा करेगा, आएगा जाएगा, क्या होगा? सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो इस बिंदु पर भी कोई सहमति नहीं बन पाई। फिर हमने रखा कि अगर सरकार इन बिंदुओं पर नहीं मानती है, जॉब नहीं देती है, तो इस बॉन्ड को हटाया जाए, क्योंकि जब सरकारी क्षेत्र में नौकरियां ही इतनी हैं, हम नौकरी करने के लिए तैयार हैं। अगर नौकरियां नहीं हैं तो बॉन्ड को नल एंड वॉइड किया जाए। फिर हमने बिंदु रखा कि जो लोन अमाउंट है कब दी जाए। इस बिंदु पे हमने रखा कि जब उसको नौकरी मिल जाए तब उसके नाम पे लोन सैंक्शन किया जाए। तो इस बात पे थोड़ी सी सरकार ने अपना नरम रुख दिखाया है। फिर हमने एक बात और रखी थी कि जहां भी बच्चा किया जाए, तो इस बात पे थोड़ी सी सरकार ने अपना नरम रुख दिखाया है। फिर हमने एक बात और रखी थी कि जहां भी बच्चे को कोई MD MS किसी दूसरे स्टेट में अगर कोई जॉब मिलती है तो वो उस ड्यूरेशन में काउंट किया जाए और बॉन्ड को नल एंड वॉइड किया जाए। ये बिंदु भी सरकार ने थोड़ा माना है। लेकिन जो बात अड़ी हुई है वो 3 पॉइंट पे अड़ी हुई है कि सरकार एक साइड तो जॉब की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है और बच्चों को बाध्य कर रही है कि वो खुद से उसको भरे। तो इसका मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो जितनी भी ये सिस्टम चल रहा है, जो भी हमारी लड़ाई चल रही है, सरकार की जो मंशा है वो ये है कि जो सरकारी कॉलेजेस की फीस है उसको 40 लाख रुपए कर दिया जाए। हमारी लड़ाई इसी में ही है। सरकार की मंशा साफ हो गई है। शायद CM साहब इस मैटर को सोल्व करना चाहते होंगे, क्योंकि उनकी कल स्टेटमेंट आई थी, शायद रविवार को इस चीज का सोल्यूशन हो सकता है। मुझे लगता है जो अधिकारी आए थे आज, जिन्होंने हमसे बात की, उन्होंने उन बिंदुओं पर चर्चा करने की ज्यादा कोशिश नहीं की। वो हमारे तथ्य को समझ नहीं पा रहे और हमारा एक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। तो मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा, अगर कोई मेरे से कोई बिंदु छूट गया हो तो कृपया बताएं। हमारी बिंदु यही है, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। सरकार बच्चों से पैसा लेना चाहती है, उनको बिना नौकरी दिए, और ये पूरी तरीके से अन्याय हो रहा है। हम अपनी लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार बच्चों के न्याय और बच्चों के हित में बात नहीं करेगी। जय हिंद।